भाग 6। रुद्र श्रेया को बाथरूम के अंदर ले जाता है। वो बाथरूम भी बहुत बड़ा था। रुद्र के अंदर जाते ही बाथरूम का नल अपने आप ऑन हो जाता है और पानी बाथटब में भरने लगता है। वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम से बनाया गया था। रुद्र श्रेया से बोलता है, जाओ बाथटब के अंदर और खुद को अच्छे से साफ करो। श्रेया उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या? पर क्यों? रुद्र, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हारे करीब आऊं तो मेरे अलावा तुम्हारे शरीर पर किसी और की छुअन मौजूद हो। और अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे डॉक्टर ने तुम्हें छुआ है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम खुद को साफ करो, समझी? श्रेया, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप समझते भी हैं? रुद्र, तुम्हें तैरना आता है? श्रेया उसका ये बेतुका सवाल सुनकर उससे बोलती है, नहीं, पर क्यों? रुद्र, क्योंकि मेरे कमरे में एक स्विमिंग पूल भी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना और सवाल बंद नहीं किए तो मैं तुम्हें उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा, इसलिए मेरी बात सुनो और खुद को साफ करो। इतना बोलकर वो बाथरूम के बाहर आ जाता है। श्रेया गुस्से में बोलती है, कहाँ फंस गई मैं यार, कैसे निकलूंगी यहाँ से? जहां भी जाऊंगी मुझे ये पकड़ लेगा, पता नहीं क्या होगा अब। ये तो पूरा पागल है, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ। श्रेया को फिर याद आता है कि उसका मोबाइल सूटकेस के अंदर ही रह गया है। श्रेया, माँ मुझे कॉल कर रही होगी, मुझे माँ से बात करनी पड़ेगी। आज तो मैंने दिन भर माँ को कॉल ही नहीं किया, पर ये डेविल क्या मुझे ये बात करने देगा माँ से? वो फिर से ये सोचकर वहीं बैठ जाती है। 10 मिनट के बाद रुद्र बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। श्रेया आवाज सुनकर तुरंत खड़ी हो जाती है और धीरे से बोलती है, क्या हुआ? रुद्र, तुमने खुद को ठीक से साफ किया या नहीं? कितना टाइम लगता है तुम्हें नहाने में? अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं अंदर आ जाऊंगा, उसके बाद तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। श्रेया, आ रही हूं ना, टाइम लगता है, बस 5 मिनट। रुद्र फिर कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। 5 मिनट के बाद श्रेया कमरे के अंदर आती है, पर रुद्र उसे कमरे में नहीं दिखता। श्रेया की नजर फिर स्विमिंग पूल की तरफ जाती है। उसके कमरे से ही लगकर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था जिसमें रुद्र स्विमिंग कर रहा था। वो उस समय बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। श्रेया पहली बार उसे ऐसे देख रही थी। उसके 6 पैक एब्स काफी अट्रैक्टिव थे। श्रेया तो उसे देखते ही रह जाती थी। रुद्र को भी एहसास होता कि श्रेया उसे देख रही है। उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपना स्विमिंग कंटिन्यू रखता है। श्रेया उसे देखते हुए धीरे से बोलती है, दिखने में कितना हैंडसम है, पर एक नंबर का डेविल है। वो फिर अपना सर झटक देती है और कमरे में जाकर अपना सूटकेस खोजने लगती है, पर उसे उसका सूटकेस कहीं नहीं दिख रहा था। श्रेया, बस से इसने मेरा सूटकेस निकलवाया था या नहीं? ये बोलकर वो फिर से कमरे में इधर उधर देखने लगती है। तभी पीछे से रुद्र उसे आवाज लगाता है, क्या खोज रही हो? रुद्र की आवाज सुनकर श्रेया जम सी जाती है और फिर पलटकर उसकी तरफ देखती है। रुद्र सिर्फ एक टॉवेल में था और श्रेया उसके सामने बाथरूम में खड़ी थी। उसके बाल गीले थे, उसे बहुत शर्म आ रही थी। रुद्र अपने कदम धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। श्रेया ये देखकर अपने कदम पीछे की तरफ करने लगती है। श्रेया पीछे दीवार से लगकर रुक जाती है। रुद्र उसके बेहद करीब आ चुका था, इतना कि श्रेया को उसकी सांसें खुद पर महसूस होने लगी थी। श्रेया अपनी नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी कि अब पता नहीं रुद्र उसके साथ क्या करेगा। रुद्र उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। वो फिर धीरे से बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। जब माँ ने तुम्हारा घूंघट पहली बार उठाया था तब मैं तुम्हें देखते ही रह गया था। मैं कभी किसी लड़की को नहीं देखता था, पर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर तुम पर से नजरें हटाने का मन ही नहीं करता। बस मन करता है तुम्हें ऐसे ही देखते रहूं। श्रेया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और ना ही वो उसकी तरफ देख रही थी। रुद्र फिर उसके बालों को सूंघते हुए बोलता है, यू स्मेल सो गुड। तुम मुझे अपनी तरफ खींच रही हो तो तुम रेडी हो? इतना बोलकर वो उसके दोनों कंधों पर अपना हाथ रख देता है। श्रेया उसकी बात सुनकर उसका हाथ अपने कंधे से हटा देती है और दूसरी तरफ हटते हुए बोलती है, रेडी होने से क्या मतलब है आपका? किस लिए रेडी होना है मुझे? रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने डॉक्टर से तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करवाया था ताकि जब मैं तुम्हारे करीब जाऊं तो तुम कोई बीमारी का बहाना ना करो। और फिर मैंने तुमसे खुद को साफ करने के लिए कहा था ताकि मुझे तुम्हारे शरीर से किसी की छुअन महसूस ना हो। फिर भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि तुम्हें किस लिए रेडी होना है? भूल गई? आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो रेडी हो ना? श्रेया उसकी बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, देखिए रुद्र जी, मैं इस शादी को नहीं मानती। रुद्र उसको सुनकर गुस्से में बोलता है, कितनी बार ये बात बोलोगी? तुम क्या थकती नहीं हो?
मैंने भी तुमसे कहा ना, तुम मानो चाहे ना मानो, पर मैं इस शादी को मानता हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। श्रेया, आप भले ही मानते हो, पर कानून भी इस शादी को नहीं मानेगी। रुद्र, वो क्यों? क्योंकि अभी मैं सिर्फ 20 साल की हूं और जब तक मेरी उम्र 21 की नहीं हो जाती तब तक ये शादी गैर कानूनी होगी। तो आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप मेरे करीब नहीं आएंगे और ना ही मुझे छूने की कोशिश करेंगे। रुद्र क्या श्रेया की ये बात मान लेगा? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।